दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। ये एक अखबार का आर्टिकल है, इससे हम अखबार पढ़ना सीखेंगे। हमारा मेन मोटो, मेन उद्देश्य यही है, इंग्लिश भाषा को जानना, इसकी बारीकियों को समझना और फिर इनको करना। जैसे हम एक हिंदी भाषा जानते हैं, ऐसे ही हम एक इंग्लिश भाषा के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना इसके लिए दी बेस्ट सोर्स है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है आर होमो सेपियंस वर्थ सेइंग। आर पहले आ जाने से क्वेश्चन बन जाता है, क्या होमो का मतलब होता है एक इंसान जो अपने आप में ही सब कुछ होता है। सेपियन का मतलब होता है समझदार। क्या समझदार इंसान वर्थ सेविंग, क्या इसको बचा के रखना चाहिए क्या? ये एक टॉपिक है, हेडिंग है, एक टॉपिक आध्यात्मिक टॉपिक है। लिखने वाली है मिस सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव एक यंग लेडी हैं, गर्ल हैं, जो आजकल स्पिरिचुअल पे टॉपिक्स लिख रही हैं। इनका टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सोनल श्रीवास्तव है जिसने ये टॉपिक लिखा है। अब इन्होंने क्या लिखा है, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। और अब हम शुरुआत करते हैं यहां से। तो यहां से दोस्तों मैंने इसको अलग अलग कलर कोडिंग कर दी है सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए, ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ सकें। येलो कलर मैंने डिफिकल्ट वर्ड को दिया है जो समझने के लिए है। ग्रीन हम सब सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को कलर दिया है। रेड कलर मैंने सेंटेंस की मेन वर्ब को दिया है। और पिंक कलर प्रीपोजिशन को दिया है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमारे दो ही रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि नाउन होता है। अगर हम इतना समझ जाते हैं तो इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता ही नहीं है। तो इतनी सी बात है, हम शुरू करते हैं। हेडिंग हमारा हो गया है, लिखने वाली सोनल श्रीवास्तव हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। यहां से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। और अगर यहां से हम देखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। लिखा हुआ है, वियतनाम से बुद्धिस्ट मॉन्क, उनका नाम है थिच नाथ है। थिच नाथ है। अब यही इसके सब्जेक्ट हो गए। कौन? जो थिच, जो वियतनाम के बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, थिच नाथ है। इनको पूरे सेंटेंस को ले लो, चाहे इसको इतना ले लो, बात एक ही है, ये एक सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट को हम ग्रीन कलर दे देंगे और इन्होंने कह दिया, इसको हम रेड कलर दे देंगे। ये वर्ब है। इन्होंने कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस की कहानी। इन ए स्टेटमेंट में कहा, इन प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रीपोजिशन को हम पिंक कलर देंगे। एक स्टेटमेंट में ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन भी एक प्रीपोजिशन है, इसको भी हम पिंक कलर दे देंगे। फॉर द यूनाइटेड नेशंस, फॉर भी एक प्रीपोजिशन है, इसको भी हम पिंक कलर दे देंगे। दैट, क्या कहा वो बताया है कि ऑल सिविलाइजेशंस आर इम्परमानेंट। जितने भी सिविलाइजेशंस है ना, डेवलपमेंट है, सभ्यता है, वो इम्परमानेंट, परमानेंट नहीं है कोई भी। एंड मस्ट कम टू एन एंड, और वो एक न एक दिन खत्म जरूर हो जाती हैं। वन डे, एक दिन जरूर खत्म हो जाती हैं। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में
ऑब्जेक्ट ही आता है जो कि नाउन होता है। ए सेंटेंस पूरा हुआ। अब मैं प्रीपोजिशन से नहीं बताऊंगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब को जरूर पकड़ लेंगे हम प्रत्येक सेंटेंस के, मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को। डबल इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस शुरू है, इसका मतलब है या तो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी का कथन है, किसी का डायरेक्ट स्पीच है ये। तो लेकिन क्या कहा है वो बताया है। बट इफ वी कंटिन्यू ऑन आवर करंट कोर्स, लेकिन करंट कोर्स का मतलब है जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं, तो यहां पर आप देखोगे बट तो एक कंजक्शन है, लेकिन इफ कंडीशन लागू होगी, वी इज डूअर, हम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वी कंटिन्यू ऑन आवर करंट कोर्स, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, दिस इज द स्थिति है, ऑन आवर करंट कोर्स। देयर इज नो डाउट, तो कोई शक नहीं होगा, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, दैट आवर सिविलाइजेशन। अब यहाँ दैट कंजक्शन है, आवर सिविलाइजेशन सब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पर हमारी सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएगी। विल बी डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है खत्म हो जाएगी, सूनर देन वी थिंक, जल्दी, देन वी थिंक, जितना हम सोचते हैं उससे पहले ही हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। द अर्थ में नीड मिलियंस, अब यहां पर देखते हैं तो द अर्थ एक सब्जेक्ट हो गया है, में जरूरत हो सकती है, किस चीज की, नीड की जरूरत हो सकती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू हील, हील का मतलब होता है वापस भरने में, टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब वापस वो स्थिति आने में, हर बैलेंस, एंड रीस्टोर हर ब्यूटी, और उसकी सुंदरता को वापस पैकअप करने में। सी विल बी एबल टू रिकवर, सी का मतलब यहां अर्थ को बोला गया है, इसलिए इसको सी बोला गया है। सी विल बी इसकी वर्ब हो गई है, एबल टू रिकवर, सी विल बी एबल टू रिकवर हो तो जाएगी, बट ह्यूमन्स एंड मैनी अदर स्पीसीज विल डिसअपियर। बट कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद एक नाउन फिर आ गया, कौन कौन, ह्यूमन एंड मैनी स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियां एंड आदमी, विल डिसअपियर, डिसअपियर हो जाएंगे। विल डिसअपियर एक वर्ब है, ये फ्यूचर टेंस की वर्ब है, विल डिसअपियर, अंटिल द अर्थ कैन जनरेट कंडीशंस, जब तक कि अर्थ कैन जनरेट, कब तक, या अब तक देखोगे तो अंटिल एक प्रीपोजिशन है, इसको हम पिंक कलर दे देंगे। द अर्थ कैन जनरेट कंडीशंस टू ब्रिंग अस फॉर्थ अगेन इन न्यू फॉर्म, जब तक पृथ्वी हमको एक वापस नई फॉर्म में नहीं लिए लेके आ जाएगी, जब तक हम डिसअपेयर हो जाएंगे, दिखना ही बंद हो जाएंगे। ऐसा सेंटेंस लेखक का बताना है। नेक्स्ट पैरा के अंदर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। अब ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ये इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो इसको हम सिर्फ एक सपोर्टिंग वो कहेंगे है फ्रेज। ये एडवर्बियल फ्रेज है जो सेंटेंस को सपोर्ट करता है। बिलियंस ऑफ एनिमल्स, अब ये जो बिलियंस ऑफ एनिमल्स है ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इतने सारे जो एनिमल्स हैं, आर स्लॉटर्ड, आर स्लॉटर्ड एक वर्ब होगी, लेकिन आर और ईडी की फॉर्म लगती है तो पैसिव वॉइस हो जाता है। फॉर फूड एवरी ईयर, प्रत्येक साल हम लोग बहुत सारे एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, मार दिए जाते हैं। वन ऑफ द रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस, एक कारण है फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस, GHG
इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एमिशन का मतलब होता है उठ जाना या समाप्त हो जाना। एमिशन का मतलब होता है कि उठ जाना, गायब हो जाना। इज द रीचिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। इस तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उठती जा रही है ऑफ आवर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कहते हैं जो हमारे इस समय जिंदा अवेलेबल हैं, जितने एनिमल्स एंड फॉरेस्ट्स, उनको लाइव स्टॉक कहते हैं। फॉर ह्यूमन कंजप्शंस, आदमी के कंजप्शन के लिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया है। एड टू दैट डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल का बढ़ावा देना, और डिफॉरेस्ट यानी जंगल को कम करना। इसको एड टू दैट डिफॉरेस्टेशन, इस तरह से जंगल को कम करना। वार्स यानी लड़ाई लड़ना। मैसिव फिशिंग, बहुत ज्यादा फिशिंग करना। एंड वेलिंग, वेलिंग का मतलब व्हेल मछली को मारना। ये एक शिकारी है, वेलिंग करना शिकार करना है व्हेल मछली का। इस तरह की जो एक्टिविटीज है इन दी ओशियंस, जो समुद्र में जो की जाती हैं, एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरी जो एक्टिविटीज हैं दैट इम्पैक्ट मिलियंस, जो मिलियंस लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज को। एंड एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है इसको तेज तीव्र कर देना। द एक्सटिंक्शन ऑफ सम, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना। इस तरह से प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं और हम इसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, यानी तेज करते जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके। तो इसमें अगर हम सेंटेंस देखें, सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, इसका मेन सब्जेक्ट हो गया। एड टू दैट डिफॉरेस्टेशन सब्जेक्ट नहीं है। वार्स, मैसिव फिशिंग, व्हेलिंग एक्टिविटीज इन द ओशियंस, ये एक इंडिकेट नाम दिया गया है। एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज इसके अंदर एक सब्जेक्ट हो सकता है। जो दैट यानी ये दैट को आप प्रोनाउन है, ये दैट किसका प्रोनाउन है? ये दैट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन दैट इज द प्रोनाउन ऑफ एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज का प्रोनाउन है दैट। दैट और इम्पैक्ट ये इसकी वर्ब हो गई। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब हो गए। दैट इम्पैक्ट्स, किसको इम्पैक्ट करती है? मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को। एंड एक्सपेडाइट, और एक्सपेडाइट तो इम्पैक्ट भी करती है, एक्सपेडाइट भी करती है, तो दूसरी वर्ब इसकी एक्सपेडाइट हो गई। एक्सपेडाइट द एक्सटिंक्शन ऑफ सम, यानी प्रजातियों को विलुप्त करने में ये एक्सपेडाइट मदद कर रही है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो दो वर्ब मिली हमें दैट की। पहली वर्ब है इम्पैक्ट, पहली वर्ब इम्पैक्ट है और दूसरी वर्ब है एक्सपेडाइट। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हो गया, पैराग्राफ पूरा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द सीड्स ऑफ द सिक्स्थ एक्सटेंशन मे हैव बीन सोन। सीड्स का मतलब होता है बीज ऑफ द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। अब ये जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त, विलुप्त हो जाना, खत्म, समाप्त हो जाना। इस तरह के जो बीज हैं, द सीड्स ऑफ द एक्सटिंक्शन, तो आप सीड्स को भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, सीड्स को सब्जेक्ट ले लीजिए। द सीड्स ऑफ द सिक्स्थ, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आ गया। मे हैव बीन सोन,
और ये पूरी की पूरी वर्ब है, सारी की सारी। मे एक मॉडल वर्ब हो गई है, हैव इसकी प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, हैव बीन सोन, दिखाई देती हुई आ रही है, हैव बीन सोन यानी दिखाई गई है। ये तो पेस्ट है, इसके अंदर बीन सोन, बीन के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, हैव बीन सोन बाय मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर, तो इस तरह से जो ये सीड्स की एक्सटिंक्शन यानी इनका विलुप्त होना, मे हैव बीन सोन दिखाया जा रहा है, तो पैसिव सेंटेंस हो गया बाय मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर, जिनका नाम है रेने डेस्कार्ट्स, उनका नाम है। तो ये फिर मे हैव बीन सोन यहां पर दिस इज नॉट ए वर्ब। द सीड्स ऑफ द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन मे हैव बीन सोन दिखाई जा सकती है इन मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर रेन डेस्कार्ट्स बाय, इनके द्वारा जो दिखाई गई है आर्गुमेंट, द सीड्स, यहां पर सीड्स सब्जेक्ट है तो आर्गुमेंट इसकी वर्ब हो गई है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब हो गई है ये, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। क्या कहती हैं, दैट कि एनिमल्स, अब ये एनिमल्स को हम सब्जेक्ट ले लेंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो लैक पीछे रह जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, तो इस तरह से जो दैट एनिमल्स लैक कम हो जाते हैं, लैक का मतलब कम हो जाना है, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशंस, इस तरह से ये कम होते जा रहे हैं, ये ऐसा इसने आर्गुमेंट में बताया। हिज प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रोपोजल, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, जो उन्होंने बताया वो चीज। हिज प्रोपोजिशन केगिटो अर्गोसम, केगिटो अर्गोसम आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो ये भी कोई लेखक हैं या कोई साइंटिस्ट हैं, उनका कहना आई थिंक देयरफॉर, इसलिए मैं, आई एम मैं हूं, मे हैव एस्टेब्लिश्ड, तो हिज प्रोपोजिशंस, उनका जो प्रस्ताव है कि मैं हूं, तो इस प्रस्ताव को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर आएगा मे हैव एस्टेब्लिश्ड, ये इसका वर्ब बनेगी। ये एस्टेब्लिश्ड हो सकती है वुमेन्स परसीव्ड सुपीरियरिटी, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है वुमेन्स के लिए। परसीव्ड का मतलब होता है समझ, प्रायोरिटी ओवर द स्पेसीज, स्पेसीज के ऊपर, एंड मे हैव इवन अनइंटेंशनली कंट्रीब्यूटेड टू रेशनलाइजिंग मैकेनाइज्ड मीट, यहां पर उनकी एक राय है और वो है सुपीरियरिटी ओवर द स्पेसीज, स्पीसीज यानी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनके ऊपर, एंड मे हैव बीन अनइंटेंशनली, मे हैव इवन हो सकती है अनइंटेंशनली कंट्रीब्यूटेड, उनका सहयोग हो सकता है टू रेशनलाइजिंग मैकेनाइज्ड मीट, मैकेनाइज्ड मीट प्रोडक्शन के अंदर, एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पावर्ड द वर्ल्ड, जैसे कि
इंटरनेशनल मार्केट में जो रिवॉल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट आ रहा है, पावर्ड हो रहा है पूरे संसार में, तो एक मैकेनिकल मीट बनाया जा सकता है। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये होगा दोस्तों, मैं इसको और कुछ नहीं बस इतना ही बताऊंगा, मैकेनाइज्ड मीट बनाया जाएगा तो स्पीसीज कम खत्म होंगे, जानवर कम मरेंगे। डिटेल्स ऑफ सिक्स्थ एक्सटिंक्शन मे बी डिस्टर्बिंग। डिटेल्स जो इसकी डिटेल्स हैं ऑफ सिक्स्थ एक्सटिंक्शन मे बी डिस्टर्बिंग। अब देखो ये मे बी डिस्टर्बिंग तो एक वर्ब हो गई, अब डिटेल्स इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। जो डिस्टर्बिंग हो रही है उसकी डिटेल्स क्या हो सकती हैं? सिक्स्थ एक्सटिंक्शन के अंदर सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इन द रेल्म ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल मतलब प्राकृतिक एथिक्स, नैतिकता, एंड फिलोसॉफी, देयर आर डिस्कशंस, ऐसा डिस्कशन ऑन हाउ ह्यूमन एक्शंस इम्पैक्ट अदर स्पेसीज, आदमी का दूसरे स्पेसीज पर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, एंड क्या इकोसिस्टम्स एंड हाउ डिफरेंट स्पेसीज माइट बी प्रेइंग फॉर ह्यूमन एक्सटिंक्शंस, और जो दूसरी स्पेसीज हैं वो कैसे प्रे का मतलब शिकार हो रही हैं फॉर ह्यूमन एक्सटिंक्शन, और उस तरह से वो ह्यूमन भी एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, ह्यूमन भी लिप्त हो जाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस है। सेंटेंस का वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मैंने यहां बता दिया। दिस ब्रिंग्स, अब यहां पर दिस ही सब्जेक्ट हो गया। दिस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स का मतलब होता है लेकर के आता है, ये वर्ब है। अप टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर ह्यूमन्स, वेदर का मतलब चाहे ह्यूमन्स आर वर्थ सेइंग, दिस थिंग्स, दिस ब्रिंग्स, ये चीज लेकर के आती है टू द क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन पैदा करती है ऑफ वेदर ह्यूमन्स आर वर्थ सेइंग, कि आदमी को बचाना कितना जरूरी है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग ए पर्सन हु कोज सफरिंग बाय ईटिंग द फ्लेश। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग, क्या कारण है सेविंग यानी बचाना एक पर्सन को, आदमी को, हु कोज जो खुद उसका कारण है, सफरिंग बाय ईटिंग द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाता है, और डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट, और उनके घरों का नुकसान करता है, टू सर्व हिज एंड्स, टू सर्व हिज एंड्स, वो अपने आप का पेट भरने के लिए। तो ये कितना उचित है, यहां हम देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैंने दे दिया, बाकी ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, इनको हम फ्रेज भी कह सकते हैं। मोमेंट्स सच एज द वॉलंटरी ह्यूमन एक्सटिंक्शन मोमेंट, तो ये जो मोमेंट यानी अभियान कह सकते हो आप इसको, जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन अभियान है ना मोमेंट, इसी को हम कह सकते हैं, वेमेंट भी कह सकते हैं इसको, वेमेंट भी मोमेंट ही होता है। हैज बीन एडवोकेटिंग, अब यहां पर ये हैज बीन एडवोकेटिंग, एडवोकेट का मतलब होता है हेल्प करना, सहारा देना, और मोमेंट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और हैज बीन एडवोकेटिंग इसकी वर्ब हो गई। वॉलेंटरीली एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये वॉलेंटरी एक्सटिंक्शन अपने आप विलुप्त होती जा रही है, बाय चूजिंग नॉट टू रिप्रोड्यूस, नहीं पैदा करने से, फर्दरिंग आगे बढ़ाते हुए, द प्रोपोजिशन का मतलब होता है वही प्रपोजल देना, दैट द सेसेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सेसेशन का मतलब रुक जाना, सेसेशन यानी रोकना होता है, मैं इसको एक येलो कलर दूंगा, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, वुड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन, ये बचाएगा, डिग्रेड होने से बचाएगा,
ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ के पर्यावरण को। इमेजिन, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया है। इमेजिन ग्रे वॉल्व्स, ग्रे का मतलब होता है कम पड़ जाना, धीमे पड़ जाना, उसको ग्रे कहते हैं। ग्रे कलर से मत, वॉल्व यानी भेड़िए, आर्कटिक फॉक्सेज, हिपोपोटमस, रानोसोर्स, चीताज, टाइगर्स, लायंस, रोमिंग विदाउट ए वरी, जो बिना चिंता के घूमते थे इन अर्बन कंक्रीट जंगल। कंक्रीट का मतलब मजबूत, अर्बन क्षेत्र का मतलब होता है गांव के एरिया में, इन अर्बन का मतलब शहरी एरिया हो गया ये। अर्बन कंक्रीट जंगल्स इन सिटीज, सिटीज के अंदर, सच एज न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली, टोक्यो एंड बीजिंग्स में ये घूमते थे। अगर इसको हम देखें तो सेंटेंस शुरू हुआ है ये यहां से, ये यहां से यहां तक सेंटेंस है। इसमें हम देखते हैं इमेजिन, इमेजिन क्रो, ग्रे वॉल्स, आर्टिक फॉक्सेज, हिपोपोटमस, रेनोसोर्स, चीताज, टाइगर्स, लायंस। तो ये तो सारे के सारे नाम हो गए। रोमिंग का मतलब होता है रोमिंग कर रहे हैं, तो ये एक रोमिंग एक ये वर्ब हो गई, और ये सारे ये सब सब्जेक्ट हो गए, ये सारे के सारे ये सब्जेक्ट हो गए। तो इनको मैं ग्रीन कलर देता हूं। ये सब चीज रोमिंग कर रही हैं, घूम रही हैं विदाउट ए वरी इन अर्बन कंक्रीट जंगल्स इन सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो एंड बीजिंग्स में घूम रहे हैं। हाउएवर, फिर भी, शुड वी बी वरीड, शुड पहले आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वी बी वरीड, तो इसमें वी तो सब्जेक्ट है, बी वरीड ये एक पैसिव वॉइस बन गया, बी के साथ V3। क्या हमको चिंतित होना चाहिए, एज द ग्लूम एंड डूम। ग्लूम का मतलब होता है फलना फूलना, डूम का मतलब शांत हो जाना या डीएक्टिवेट हो जाना, उसको डूम कहते हैं। क्या हमको चिंता करनी चाहिए, एंड दिस रिपोर्ट्स, ये जो ग्लूम एंड जो रिपोर्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। एज एक कंजक्शन है, तो दी ग्लूम एंड डूम सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, यहाँ रिपोर्ट्स का मतलब बताती हैं, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन boosted by algorithm appears on our social media feeds। ये बता रही हैं कि सब चीजें कम होती जा रही हैं। Perhaps not, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, from the ending standpoint, from देखो एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहां से यहां तक। इट इज कन्फर्मिंग, अब ये देखोगे तो इट इसका सब्जेक्ट हो गया एंड इज इसकी वर्ब हो गई। इट इज, ये है पक्की बात है, इज कन्फर्मिंग, सॉरी हाँ, इज कन्फर्मिंग, इज के साथ आईएनजी फॉर्म होता है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू नो दैट एग्जिस्टेंस is cyclical and duties and responsibilities regarding creation, पैदा करने वालों की ड्यूटी बनती है प्रिजर्वेशन एंड डिसोल्यूशन। क्रिएट करना, प्रिजर्वेशन यानी बचा के रखना, डिसोल्यूशन यानी समाप्त करना, आर नीटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ट्राइनिटी। ट्राइनिटी का मतलब तीन मूर्ति, और ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, इनकी ये ड्यूटी बताई गई है। ब्रह्मा क्रिएट्स, विष्णु सस्टेंस बना के रखते हैं, एंड महेश डिजोल्व्स क्रिएशन, महेश है वो खत्म कर देते हैं। ओनली फॉर इट टू रिन्यूड फॉर अनदर साइकिल,
ये इसलिए किया जाता है ताकि दूसरी साइकिल शुरू हो जाए एड इन्फिनिटम और अंत तक ये चलता रहे। कृष्ण सेज, तो यहाँ पर कृष्ण तो सब्जेक्ट हो गए हैं, सेज का मतलब है कहते हैं। तो देखो सेज सिंगुलर है क्योंकि कृष्ण अकेले हैं इसलिए। इन दी भागवत गीता में क्या कहते हैं, ये डबल कोट से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये कृष्ण जी के खुद के वर्ड्स हैं, एज इट इज, इसमें डायरेक्ट स्पीच है ये, जैसा उन्होंने कहा वैसा का वैसा लिख दिया, इसको डबल कोट में बंद कर देते हैं। अर्जुन क्या कहा कि अर्जुन, इफ यू सपोज दिस सोल टू बी दिस सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ, कि अगर अर्जुन सपोज करो कि ये जो दिस सोल टू बी अगर होती दिस सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ, अगर ये आत्मा होती बर्थ और डेथ की, इवन देन फिर भी यू शुड नॉट ग्रीव, आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो यहां मैं सेंटेंस ले लेता हूं, यू तो सब्जेक्ट हो गया और शुड नॉट ग्रीव एक इसकी वर्ब हो गई है, आपको नहीं करना चाहिए। डेथ इज सर्टेन, डेथ पक्की है, फॉर द बॉड, जो भी पैदा हुआ उसकी डेथ पक्की है। एंड रीबर्थ इज इनएविटेबल, एंड के बाद में रीबर्थ को सब्जेक्ट बना दिया गया है, इज इसकी वर्ब हो गई है, लेकिन ये वर्ब लिंक वर्ब है क्योंकि बर्थ इज इनएविटेबल, बर्थ है वो इनएविटेबल है, बच नहीं सकते इससे। फॉर द डेथ, मरना पड़ेगा ही। यू शुड नॉट ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है शिकायत करना, तो फिर वापस यू इसका सब्जेक्ट हो गया, एंड शुड नॉट ग्रीव फिर वापस इसकी वर्ब हो गई, ओवर द इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब आप बच नहीं सकते इससे। फॉर व्हाट इज एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्टेंस क्या है, इफ नॉट ए ब्रीफ पॉज, अगर छोटा सा पॉज नहीं हो बिटवीन बिंग मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट यानी प्रकट होना और अनमैनिफेस्ट यानी प्रकट नहीं होना में थोड़ा सा पॉज यानी ठहराव जरूरी है। इट इज ऑल, अब यहां पर इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। इट इज ऑल बट ए डिवाइन प्ले, ये एक सिर्फ भगवान का खेल है और कुछ नहीं, ये कृष्ण जी की लीला है और कुछ नहीं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन सीखा है और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ये सीखा है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।